हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा दूसरा लेक्चर है। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें और उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके मेरे लेक्चर को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस चैप्टर पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूं तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप मेरे सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें। ऐसा करने से कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप देख सकते हैं कि ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और बीच में इक्वल साइन है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम इनको बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 के, और दूसरा हो जाएगा हमारा y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3 के। तो मैं काम करता हूँ, 1 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये जाएगा x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस का 1। मैं यहाँ पर लूँगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 1 और 3 का, 3 होता है। ठीक है, ये आएगा 5 माइनस में ये आ जाएगा 3, तो ये हो गए 2/3। और किसके इक्वल है? ये इक्वल चल रहा है हमारा x/3 के, x/3 के। तो आपको पता है कि ये 3 से 3 ऐसे कट जाता है, तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2। तो ये वाली वैल्यू हो गई x की। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले -2/3 को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 प्लस में 2/3, दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम दोनों का आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 दैट इज 3/3। ये चल रहा है इक्वल y के, ये y के इक्वल चल रहा है, तो y इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया हमारा 1, क्योंकि आपस में ये कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से मैंने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और हमसे कह रहे हैं कि इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट B जिसके एलिमेंट हैं 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। यानी कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में कितने एलिमेंट होंगे, हमें ये बताना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। देखिए ये जो सेट बी है इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हैं वो हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने दिए हुए हैं? वो भी मुझे 3 दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो भी मुझे 3 दिए हुए हैं। तो बस मैं यहाँ फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो हैं 3, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो कितने हैं? वो भी 3 हैं। तो कितने एलिमेंट हो गए? 9, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए? वो हो गए 9, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमसे कह रहे हैं कि इफ g इज इक्वल टू दिस एंड h इज इक्वल टू दिस फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो यानी हमें कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है g और h का, और यहाँ पर हमें h और g का कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है। अब पहले हम इन सेट्स को अलग से लिख लेते हैं। ये है 7 एंड 8 g के एलिमेंट्स हैं, और h के एलिमेंट्स क्या हैं? h के एलिमेंट्स हैं 5, 4 एंड 2। ठीक है, तो पहले मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए g क्रॉस h। क्या होगा? मैं बनाऊंगा ऑर्डर पेयर जिसके अंदर पहले g के एलिमेंट होंगे फिर h के एलिमेंट होंगे। तो पहले g के एलिमेंट क्या है? वो है 7। तो 7 के साथ पहले मैं लूंगा 5 को, फिर लूंगा 4 को, फिर लूंगा 2 को। तो 7 के साथ मैंने लिया पहले 5, फिर मैंने 7 के साथ लिया 4, फिर मैंने 7 के साथ ले लिया 2। अब मैं 8 के साथ पहले 5 को लूंगा, फिर 8 के साथ 4 को लूंगा, फिर 8 के साथ 2 को लूंगा। तो ये बनेगा 8 के साथ 5, 8 के साथ 4 और 8 के साथ 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा g क्रॉस h। अच्छा, अब मैं निकालना चाहता हूं h क्रॉस g को। तो h क्रॉस g, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले h के एलिमेंट लिखे जाएंगे और फिर g के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो h के एलिमेंट क्या है? h के एलिमेंट है 5, 4, 2। तो पहले मैं 5 के साथ g के दोनों एलिमेंट लेता हूँ, यानी 5 के साथ 7 और इस 5 के साथ 8 को ले लेता हूँ। फिर मैं 4 के साथ 7 को ले लेता हूँ, यानी 4, 7, और फिर 4 के साथ 8 को लेता हूँ, यानी कि 4 एंड 8। फिर मैं इस 2 के साथ 7 को ले लेता हूँ, यानी कि 2 एंड 7, और फिर इस 2 के साथ 8 को ले लेता हूँ, तो 2 एंड 8। ठीक है,
मैं इन सब के बीच में कॉमा लगाता हूँ क्योंकि ये सारे सेपरेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, कॉमा लगाना नहीं भूल जाना प्लीज। बच्चों क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर जरूर पूछिए। तो मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से कि क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने पूछा कैसे? तो बच्चे कह रहे हैं कि सर जैसे देखिए ये एक ऑर्डर पेयर है और ये भी एक ऑर्डर पेयर है, इन दोनों में एलिमेंट तो सेम है लेकिन ऑर्डर में ये सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो ऐसे ये सेम नहीं है। और क्योंकि ऐसे सेम नहीं है इसलिए ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया है कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं ये वाली बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें हमसे कह रहे हैं कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम बताने की जो स्टेटमेंट लिखी है वो गलत है या सही है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है तो हम इसको सही करके लिखना है। पार्ट 1 हमसे कह रहे हैं कि सेट पी है हमारे, इसके अंदर एलिमेंट है एम एंड एन, और एक सेट क्यू है हमारे, इसके अंदर एलिमेंट है एन एंड एम। तो पी क्रॉस क्यू जो होगा वो होगा दिस। तो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पी हमें कितने दिए हुए हैं? वो दिए हैं 2, देखिए 1 2। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्यू है वो कितने दिए हैं? वो भी हमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं पी क्रॉस क्यू निकालूं तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 2 इंटू में 2, यानी कि 4 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट है? यहाँ सिर्फ 2 एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि पी क्रॉस क्यू जो आपको दिया है वो गलत दिया हुआ है, यानी ये क्या है? ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन हमसे कहा है कि अगर ये फॉल्स है स्टेटमेंट तो फिर आप इसको सही करके लिखो। तो ये काम करते हैं, हम पी क्रॉस क्यू निकाल देते हैं। तो पी क्रॉस क्यू में क्या होगा? पहले पी के एलिमेंट आएंगे और फिर क्यू के एलिमेंट आएंगे। तो पी का एलिमेंट क्या है? वो है पहले एम। तो एम के साथ मैं इन दोनों एलिमेंट को एक एक करके ले लेता हूँ, यानी एम के साथ एम, फिर इस एम के साथ एम, और फिर पी का एलिमेंट है एन। इस एन के साथ मैं क्यू के दोनों एलिमेंट को एक एक करके ले लेता हूँ, यानी एन के साथ एन और फिर एन के साथ एम। ठीक है, तो ये अब करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है हमारी। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। ठीक है, मान लीजिए जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो एक्स कॉमा वाई बन रहे हैं, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू 1 एंड 2 एलिमेंट के साथ, सेट बी में दिया है इसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट होगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं बी इंटरसेक्शन फाई निकाल लेता हूं। इसका मतलब होता है कि सेट बी और नल सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है हमें वो यहाँ पर लिखने हैं। अब नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट तो होता ही नहीं है, इसका मतलब कि बी इंटरसेक्शन जो फाई आएगा वो क्या आएगा? वो एक नल सेट आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं बी इंटरसेक्शन नल सेट के अंदर वो हैं 0 एलिमेंट। अगर मैं इस सेट का और इस सेट का आपस में कार्टियन प्रोडक्ट करता भी हूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट मिलेंगे, जरा हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन फाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने दिए हुए हैं वो आप यहां दे सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है 1 2, तो यहां पर तो आ जाएंगे 2 एलिमेंट, और यहाँ कितने एलिमेंट है हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, यानी 0। तो प्रोडक्ट क्या आया? प्रोडक्ट आया 0, यानी कि कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। और हमें भी क्या पता है कि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये भी ट्रू है। ऑलराइट, चलिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें एक सेट दिया है ए जिसके अंदर एलिमेंट है -1 और 1, और हमसे कह रहे हैं फाइंड करिए ए क्रॉस ए, यानी हमें 3 सेट का कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है। हमें 2 सेट्स का कार्टियन प्रोडक्ट निकालना आता है, लेकिन अब हमें 3 सेट का कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है। तो 3 सेट का कार्टियन प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें 2 सेट का कार्टियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेट ए को एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसके अंदर एलिमेंट है -1 एंड 1। ठीक है, तो पहले मैं ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ। तो मैं निकालूंगा ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है
कि पहले इस सेट के एलिमेंट लिखूंगा और फिर इस सेट के एलिमेंट लिखूंगा। यानी जैसे मैं पहले -1 के साथ मैं इन दोनों को एक एक करके लिख लेता हूँ। तो -1 -1 ये मेरा एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर इस -1 के साथ इस 1 को ले लेता हूँ, -1 1, ठीक है, ये मेरा दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। अब मैं इस 1 के साथ पहले इसको लूंगा फिर इसको लूंगा। तो इस 1 के साथ पहले -1 और फिर 1 के साथ इस वाले 1 को ले लेता हूँ, ठीक है, 1 and 1। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया A क्रॉस A। अब मैं इस A क्रॉस A का क्रॉस करूंगा A के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं इस एलिमेंट के साथ इसके सारे एलिमेंट को एक करके ले लेता हूँ। यानी -1 के साथ पहले ये दोनों -1 -1, तो ये मेरा बन गया एक ऑर्डर पेयर। फिर मैं इस -1 के साथ इसको ले लेता हूँ, तो ये बन गया -1 के साथ -1 1, और फिर -1 के साथ मैं इसको ले लेता हूँ, -1 1 -1, और फिर मैं इस -1 के साथ इसको ले लेता हूँ, तो ये -1 1 1, ठीक है। अब इस 1 के साथ मैं इसको लूंगा, तो ये जाएगा 1 -1 -1, एक और ऑर्डर पेयर बन गया। फिर इस 1 के साथ मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1 -1 1। फिर इस 1 के साथ मैं लूंगा इसको, तो यानी कि 1 1 -1, और फिर इस 1 के साथ मैं ले लूंगा इसको, तो ये हो जाएगा मेरा 1 1 1, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ सेपरेट करने के लिए, ठीक है, और ये लगाने बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये मेरा बन गया सेट। अब बात है कि क्या ये मैंने सही बनाया है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, वो है 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि 2 एलिमेंट्स इंटू 2 एलिमेंट्स इंटू 2 एलिमेंट्स, यानी कि 8 एलिमेंट होने चाहिए। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एलिमेंट ही बने हैं। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही बनाया है। मुझे पूरा यकीन है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के अलावा जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।